हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी ट्रिपल एस सी अड्डा बाय वैभव। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो मैं जूनियर असिस्टेंट 3284 की टाइपिंग की स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ बातें रह गई हैं, तो मैंने सोचा एक नया वीडियो बना के आप लोग को कुछ स्ट्रेटजी बता दी जाए कि उसको क्रैक करने के लिए किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊँगा। कुछ लोग इस मेरे चैनल पे नए होंगे, वो मेरा पहला वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्हें मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरे 75.75 नंबर हैं और मैंने टाइपिंग भी क्वालिफाई कर ली है। अभी मैं फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे 3284 जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, तो उससे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले कि आपके पास बहुत ही कम टाइम है। आप ये मानिए कि आपके पास बहुत कम टाइम है। जितनी भी आपसे आप जितना टाइम टाइपिंग को दे पाएँ आप उतना दीजिए। कम से कम मैं बता रहा हूँ 3 से 4 घंटे। मैं आपकी जगह होता तो जो करता मैं वो बता रहा हूँ, कम से कम 3-4 घंटे। बट उससे भी आगे, उससे भी ज़्यादा आपसे अगर हो पा रहा है तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है टाइपिंग के लिए। तो आप लोग पहले एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल कर लीजिए। सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम आप जाइए। आप ये मत सोचिए मैं एक बार तो जा रहा हूँ, दूसरी बार जाने की क्या ज़रूरत है। बट आप जाइए, मॉर्निंग भी जाइए, इवनिंग भी जाइए। मैं बहुत ही कम टाइम है आपके पास, सो आप इसको फॉलो करिए। और कोचिंग में जाने से बहुत बेनिफिट होता है। वहाँ पे आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनके साथ में आप टाइपिंग करते हैं, और कोचिंग वाले साथ में टेस्ट भी कराते हैं, सबके साथ में बैठा के और टेस्ट भी कराते हैं। तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा, आपको एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और जब भी आप कोचिंग जाइए तो सिर्फ एक सीट पकड़ के मत बैठिए कि हाँ ये इस सीट पे मैं करता हूँ, इस पे मेरे हाथ सेट हो गए, इस पे मेरी स्पीड अच्छी आती है तो मैं इसी पे बैठ के टाइपिंग करूँगा। आप सीट चेंज कर करके और कीबोर्ड चेंज करके, कहने का मतलब है कि आप सिर्फ एक ही कीबोर्ड पे टाइपिंग मत करिए। अगर आप कोचिंग जा भी रहे हैं तो अलग अलग कीबोर्ड पे करिए, बिकॉज अभी कुछ पता नहीं है कि वहाँ कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो कहाँ पे होगा और वहाँ पे किस तरह का कीबोर्ड होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 5512 और 1262 जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग थी वो हुई थी रजत पीजी में। रजत पीजी में HP का K100 कीबोर्ड था। बट अभी सुनने में आ रहा है कि जो स्किल टेस्ट का जो वेन्यू होगा वो चेंज भी हो सकता है। तो अब चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कीबोर्ड भी चेंज होने के पूरे चांस हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग जा रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही कीबोर्ड पे, जिस पे आपकी स्पीड अच्छी आती है, आप उसी पे मत करिए। आप चेंज कर करके करते रहिए, कभी इधर करिए कभी उधर करिए। इससे आपको जो उंगलियां हैं वो हर किसी कीबोर्ड के लिए आपकी बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगी आपकी उंगलियां। दूसरी बात आती है कीबोर्ड की। कीबोर्ड मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये वाला कीबोर्ड HP K100 कीबोर्ड, ये मैंने बताया था बिकॉज रजत पीजी में यही कीबोर्ड आपको मिलेगा। बट अभी ऐसा है कि आपका वेन्यू डिसाइड नहीं है कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो कहाँ पे होगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप दो तरह के कीबोर्ड होते हैं, एक सॉफ्ट कीज़ होती है, एक हार्ड कीज़ होती है। ये वाला जो कीबोर्ड है इसमें सॉफ्ट कीज़ होती हैं, इसमें सॉफ्ट कीज़ होती हैं। और मेरे पास ये एसर का था, इसमें थोड़ा कीज़ होती है वो हार्ड होती है, थोड़ा सा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। बट हाँ, इसको आपको दबाने में थोड़ा ताकत लगानी पड़ेगी, तो ये हार्ड कीबोर्ड होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही कीबोर्ड पे आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मैक्सिमम हाईली चांस है कि आपको ये सॉफ्ट कीज़ वाला कीबोर्ड ही मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी होगा। बट आप इस पे भी करते रहिएगा टाइपिंग। अब बात करते हैं कि कितने घंटे टाइपिंग करूँ कि मेरी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाए। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अभी तक कितने घंटे टाइपिंग की है। अगर आपने अभी जल्दी स्टार्ट किया कुछ 1-2 महीने पहले, तो आपको ज़्यादा टाइम देना होगा अभी अपनी टाइपिंग पे। अगर आप काफ़ी टाइम लंबे समय से करते ही आ रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है स्किल टेस्ट देने का, तो आपको बहुत ज़्यादा आई थिंक टाइम नहीं देना है इसको। वो बच्चे जिनकी अच्छी खासी स्पीड, ठीक ठाक स्पीड आ गई है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। कम से कम आपको 3 से 4 घंटे तो करने ही करने हैं, कम से कम मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा आप कर पाते तो बहुत ही अच्छी बात है। आप 3 से 4 घंटे करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लगातार बैठ के करिए। आप 45 मिनट या आधे घंटे के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेके फिर आप आ जाइए। तो कहने का मतलब है कि 3 से 4 घंटे आप करिए ही करिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे से पूछ रहे थे कि मैं काफ़ी टाइम से टाइपिंग कर रहा हूँ बट मेरी स्पीड नहीं आ रही है। तो सबसे पहली बात तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप बैक स्पेस का यूज़ ना करिए। बैक स्पेस का यूज़ ना करने से आपकी स्पीड बूस्टअप होगी। सच बता रहा हूँ, मैं 10 मिनट की टाइपिंग करता था, 10 मिनट की मैं टाइपिंग करता था जब मैं बैक स्पेस का फुल यूज़ करता था। तो उसमें मेरे 10 मिनट में 100 से ऊपर मेरे बैक स्पेस चले जाते थे, और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करता था, तब जाके मेरी इंग्लिश में 37-38 ऐसे आती थी। इंग्लिश की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसे ही बैक स्पेस कम किया, तो जैसे ही मैंने 40 से 50 के बीच में बैक स्पेस यूज़ करता था, तब मेरी स्पीड बहुत ही बूस्टअप हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ा, और स्पीड बहुत ही आराम से 40+ हो गई थी।
बहुत ही आराम से। तो मैं ये कहूँगा कि आप बैक स्पेस का यूज़ मत करिए, हो सके तो लॉक कर दीजिए। एक और पॉइंट, जिनके स्पीड नहीं बन रही है अभी, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि एक ही पैराग्राफ को आप कई बार टाइप करिए। एक ही पैराग्राफ, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, एक ही पैराग्राफ को कई बार आप टाइप करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। 10 से 15 दिन में आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लेटफ़ॉर्म अगर आप पूछेंगे मुझसे कि किस प्लेटफ़ॉर्म पे या किस ऐप पे मैं टाइपिंग करूँ, तो मैंने जिस पे किया था वो मैं उसकी बात बताऊँगा कि मैंने सोनी टाइपिंग पे किया था, उसका सब्सक्रिप्शन लिया था और उस पे मैं टाइपिंग करता था। और एक एआर टाइपिंग है, उस पे मैं ऑनलाइन जाके टाइपिंग देता था, तब तो वो फ्री था, अब आई थिंक सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गया है। तो एआर पे भी करिए। एआर में जैसा इंटरफेस आता है उसी तरह सेम आपका इंटरफेस एग्ज़ाम में भी आएगा। तो आप एआर पे जा सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी 3284 टाइपिंग के लिए, जो मुझे लगता है कि आप लोग के काम आ सकती है, आप लोग अगर इसे फॉलो करते हैं तो। बाकी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।